गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रयास, जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पहले फ्री टेस्ट सीरीज है, जो परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाया जाता है, उसके प्रयास टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो सही उत्तर होगा, इंद्रधनुष अपवर्तन के कारण बनता है, इंद्रधनुष परावर्तन के कारण बनता है और इंद्रधनुष परिक्षेपण के कारण भी बनता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इंद्रधनुष बनने का कारण है परावर्तन, अपवर्तन और परिक्षेपण। ये तीनों घटनाएं मिलकर इंद्रधनुष बनाती हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी प्रकाश स्रोत की सहायता के बिना अंधेरे में नहीं देख सकता है। सही उत्तर होगा इसका, व्यक्ति की आंखों में वस्तु से प्रकाश का कोई परावर्तन नहीं होता है, इसलिए प्रकाश स्रोत की सहायता के बिना व्यक्ति अंधेरे में कोई चीज़ नहीं देख सकता है। यदि प्रकाश का कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वह व्यक्ति देख ही नहीं सकता है, अतः सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? सही उत्तर होगा रिटर। पराबैंगनी किरण की खोज की थी जिसका नाम है जोहान विल्हेम रिटर। इसने पराबैंगनी किरण की खोज की थी। सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के जलने से निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पेट्रोल के जलने से SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फूल खिलाने वाला हार्मोन है? फूल खिलाने वाला हार्मोन इनमें से है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम मुर्गे के मांस को खाते हैं तब हम क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। जब हम मुर्गे के मांस को खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता होता है ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है, उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला थोरियम समृद्ध खनिज है। सही उत्तर हो जाएगा मोनाजाइट। मोनाजाइट भारत में पाया जाने वाला थोरियम समृद्ध खनिज है। यह पूर्वी और पश्चिमी तटों पर, यह भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाया जाता है, लेकिन इस मोनाजाइट रेत का सबसे बड़ा संकेंद्रण इस केरल तट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त एक क्षारीय विलयन है। मानव रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी दंपति ने रेडियम किससे प्राप्त किया था? सही उत्तर हो जाएगा पिंच ब्लेड से क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आम दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स का प्रमुख घटक है? तो आयोडेक्स का प्रमुख घटक है डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक आयोडेक्स का एक प्रमुख घटक है। आयोडेक्स एक दर्द निवारक दवाई है, मलहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों की फोकस दूरी अनंत होती है? सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि आभासी और पार्श्व रूप से उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में नेविगेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों की मदद से नेविगेशन करते हैं। यह पराश्रव्य तरंग जो होता है, मानव के सुनने की क्षमता के ऊपर की आवृत्तियों वाले ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन में ब्यूटेन प्रमुख घटक के रूप में होता है? सही उत्तर हो जाएगा LPG।
एलपीजी में ब्यूटेन प्रमुख घटक के रूप में होता है। एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को कोल्ड लाइम सॉफ्टनिंग के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा क्लार्क की प्रक्रिया। क्लार्क की प्रक्रिया को कोल्ड लाइम सॉफ्टनिंग के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कच्चे पानी की कठोरता, क्षारीयता, सिलिका और अन्य घटकों को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकजा नामक रोग एक कारक एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया। टेटनस को लॉकजा कहा जाता है। लॉकजा जो बीमारी होता है ये टेटनस को लॉकजा भी कहा जाता है। यह बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहले विटामिन का नाम दिया हुआ है और उसके सामने उस विटामिन का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो विटामिन B12 को कोबालामिन कहते हैं, सही है। विटामिन B12 को कोबालामिन कहते हैं। विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये भी सही है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, ये भी सही है। विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पेंटोथेनिक एसिड दिया हुआ है, इसलिए हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटिन। विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटिन और पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है विटामिन B5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर हो जाएगा लैमार्क ने फिलोसफिक जूलॉजिक नामक किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। जल से निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मछली अपने गिल्स यानी कि गलफड़े द्वारा श्वसन की क्रिया करती है। ये गैसीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर सकती हैं, अतः जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असत्य फल के उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा सेव असत्य फल का उदाहरण है। कटहल भी असत्य फल का उदाहरण है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई। असत्य फल का उदाहरण है सेव और कटहल। जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग सहायता करते हैं उसे असत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान जब कैम्बियम कम सक्रिय होता है तो पेड़ में निम्नलिखित में से किस प्रकार की लकड़ी बनती है? सही उत्तर हो जाएगा लेटवुड। सही उत्तर हो जाएगा लेटवुड और ऑटमवुड। इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा ई। सर्दियों के दौरान जब कैम्बियम कम सक्रिय होता है तो पेड़ में लेटवुड, ऑटमवुड प्रकार की लकड़ियां बनती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा की इकाई है? ऊष्मा का एसआई इकाई जूल होता है और सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का इकाई अर्ग कहा जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा छोड़े जाने वाले वास्तविक वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लाइसीमीटर। लाइसीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग पौधों द्वारा छोड़े गए वास्तविक वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर होगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का ठीक दुगुना हो जाता है? अर्थात फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का ठीक दुगुना हो जाएगा। इसे हल करने के लिए हम लोग एक फार्मूला होता है जिसका यूज करेंगे। यह फार्मूला है C=5/9 F-32। इसी फार्मूला के आधार पर इसको हल करेंगे। इस F = 2C को इस फार्मूला में हम लोग सेट करेंगे
तो c इक्वल टू 5/9 2c माइनस 32, ये हो जाएगा 9c इक्वल टू 10c, ये 5c को इसमें गुना करेंगे तो 10c माइनस 160, 10c माइनस 9c इक्वल टू 160, इसलिए c इक्वल टू 160 डिग्री। तो सेल्सियस का मान हो जाएगा हमारा 160 डिग्री सेल्सियस, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट के 2 बल्ब प्रत्येक 3 घंटे के लिए उपयोग किए जाते हैं, उपयोग की गई कुल विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? देखते हैं किसके बराबर होती है। ये 100 वाट के 3 बल्ब, 100 वाट के 2 बल्ब प्रत्येक 3 घंटे के लिए उपयोग किए जाते हैं, अर्थात 100 गुना 3 इक्वल टू 300 वाट, 300 वाट प्रति घंटा, यह इक्वल टू 0.3 किलोवाट, 0.3 किलोवाट प्रति घंटा हो जाएगा। अब कहता है कि ऐसे 2 बल्ब हैं, ऐसे 2 बल्ब हैं, इसलिए हो जाएगा 2 × 0.03 इक्वल टू 0.6। इस दिए गए विकल्प में 0.6 नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन के लिए सही है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है, जिसे इस विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, जो मानव शरीर के यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है डीएनए का कार्य सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना है। दूसरा कथन है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। तो डीएनए का कार्य सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना है, सही है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है, ये भी सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में पुरानी अनावश्यक और अस्वास्थ्यकर कोशिकाओं का उन्मूलन कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को पुरानी अनावश्यक और अस्वास्थ्यकर कोशिकाओं का उन्मूलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर शब्द का प्रयोग केवल एक स्थान पर निम्न में से किसके अंतर्गत हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना के अंतर्गत। प्रस्तावना के अंतर्गत एकमात्र बार धर्मनिरपेक्ष शब्द अर्थात सेकुलर शब्द का उपयोग हुआ है। यह 1976 में, यह धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1976 में हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया। इसके पहले यह शब्द हमारे संविधान में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 266 के तहत गठित निधि से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद से। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। समकेतिक निधि से धन निकालने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। संसद की स्वीकृति के अतिरिक्त किसी भी धन का विनियोजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यों में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत हैं? सही उत्तर हो जाएगा मवेशियों के अत्याचार की रोकथाम के लिए, सही है। जानवरों पर कर से संबंधित, सही है। मत्स्य पालन से संबंधित, सही है। तंबाकू, तंबाकू गलत है क्योंकि तंबाकू केंद्र सरकार के विषय में आता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जो राज्य सूची के विषय में सम्मिलित है। तो तंबाकू केंद्र सूची के विषय में सम्मिलित है और शेष ये तीनों मवेशियों के अत्याचार की रोकथाम, जानवरों पर कर और मत्स्य पालन, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। अतः इन पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को है, जबकि तंबाकू पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत जोड़ों का चयन करें। इसमें पहले अनुच्छेद दिया गया है और उसके सामने उस अनुच्छेद में वर्णित विषय को दिया गया है। अनुच्छेद
39A, अनुच्छेद 39A जिसमें मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित बात कही गई है, इसलिए यह सही उत्तर है, इसलिए यह सही है। लेकिन हमें गलत जोड़ों का चयन करना है, तो ए नहीं होगा। दूसरा है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और उन्हें शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और सही शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 43B में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल है, लेकिन यहाँ पर है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसलिए यह कथन गलत होता है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है, अतः यह सही है। इन 4 ऑप्शनों में ऑप्शन 3 गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, इसमें यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संसद के निचले सदन द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक उच्च सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उच्च सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। ये नीचे 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प उच्च सदन के पास होगा। बिल को पास करें जैसा कि निचले सदन द्वारा पारित किया जा रहा है, सही है। संशोधन सुझाएं, ये भी सही है। समय अवधि निर्धारित किए बिना बिल को होल्ड करें, ये गलत है। उच्च सदन संशोधनों का प्रस्ताव नहीं कर सकता है, उच्च सदन संशोधनों में प्रस्ताव कर सकता है, इसलिए ये भी गलत है। 5वां है, निचले सदन को ऊपरी सदन की सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य है, ये गलत है। ऊपरी सदन की सिफारिशों को स्वीकार करना या नहीं करना निचले सदन के लिए अनिवार्य नहीं है, वह उन्हें स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसलिए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत कथन है, तो गलत कथन का चयन करना है। हमारा गलत कथन हो जाएगा 3, 4, 5 और यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3, 4, 5, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिश रखने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल संविधान का हिस्सा था। पहला है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कॉलेजियम मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट है पंचायत मूल संविधान का हिस्सा था, यह शुरू से ही संविधान के आर्टिकल 40 में वर्णित है। नेक्स्ट है सहकारिता मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। और अंतिम है मौलिक कर्तव्य भी मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि यह भी संविधान में बाद में जोड़ा गया, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या क्या है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या है 75, सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी शब्द जोड़ा गया। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZE में है, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात 14। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के संविधान में संशोधन को शून्य घोषित करने या संशोधन को रद्द करने का अधिकार है। सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी संविधान संशोधन को शून्य करने या
उसे रद्द करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त जिलों के नाम को बदलने के लिए अधिकृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार स्वायत्त जिलों के नाम को बदलने के लिए अधिकृत है। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2018 में। 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 2011-12 में। प्रभावी राजस्व घाटा केंद्रीय बजट 2011-12 में पेश किया गया था। संपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुदान को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है तो हमें प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल का लक्ष्य रखा गया था? सही उत्तर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में तेजी से और अधिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। इसी के अंतर्गत 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BHAROS भार ऑपरेटिंग सिस्टम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। भारत लंबे समय तक अपना एक स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए प्रयासरत था। इसी के अंतर्गत IIT मद्रास ने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है भार OS, मतलब कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2018 में। 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति तय की गई थी। इसके तहत क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, यानी कि वैसे खाद्यान्न जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिनका उपयोग मानव नहीं करता है, जैसे गेहूं, टूटे हुए चावल आदि से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्ठा विश्व के सबसे बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षकों के लिए। निष्ठा स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मानव विकास के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा कल्याण दृष्टिकोण और क्षमता दृष्टिकोण, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM डिवाइन का मतलब क्या है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल का नाम है PM डिवाइन। PM डिवाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की एक विकास पहल है जिसकी घोषणा हुई थी बजट 2022-23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में निर्यात की जाने वाली निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार करें। पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, औषधि निर्माण, मोती और कीमती वस्तुएं। अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते हुए क्रम में उपरोक्त मदों के निर्यात के हिस्से का सही क्रम चुनें। घटते क्रम में सही क्रम हमें चुनना है। पेट्रोलियम उत्पादन हुआ था 14.9%। मोती और कीमती वस्तुएं हुई थी 6.8%। दवा का निर्माण हुआ था 4.7%। सोना और अन्य कीमती धातुओं के आभूषण बने थे 2.8%। अतः इसके आधार पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करने की अनुमति देना रुपए की परिवर्तनीयता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में सामाजिक सेवाओं पर राज्य सरकार का व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा है? सही उत्तर हो जाएगा 10.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाला जिला निम्न में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा सबसे कम वन आवरण वाला जिला है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार
निम्न वनावरण वाले 3 जिले हैं। पहला है शेखपुरा, दूसरा होगा बक्सर और तीसरा होगा सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर में। शिवहर में अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी की आबादी सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में भील जनजाति निवास करती है? तो भील जनजाति निवास करती है गुजरात में। भील जनजाति निवास करती है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र और गुजरात ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं जहां भील जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद योजना संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन के विकास से संबंधित है प्रसाद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी चोटी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत सुमेलित पता करना है। पहला ऑप्शन है दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह कर्नाटक में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है। दोदा बेटा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी मध्य प्रदेश में है, सही है। गुरु शिखर, गुरु शिखर राजस्थान में है, यह भी सही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। त्र्यंबक, त्र्यंबक महाराष्ट्र में स्थित है, ये सही, अर्थात हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। बिहार के पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है जिसकी ऊंचाई 104 फीट है। केसरिया बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, सही है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है जो 1106 है। नागालैंड में एक नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी। नागालैंड में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी, ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या बिहार की है, ये गलत है क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या बिहार की नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या बिहार की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लिंगानुपात 943 है, ये सही है, अर्थात हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से गलत उत्तर का चयन करना था, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या बिहार की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है तारापुर परमाणु इकाई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सही है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है, यह भी सही है। अमरकंटक सोन और नर्मदा 2 नदियों का उद्गम स्थल है, सही है। कांडला बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, ये गलत है। कांडला बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित नहीं है बल्कि यह कांडला कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में काजू का प्रमुख उत्पादक है? काजू का प्रमुख उत्पादक है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज निर्यात पर भारत का संपूर्ण विश्व में एकाधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक के निर्यात पर भारत का एकाधिकार है। अभ्रक इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तवांग, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, सुमेलित है। कडप्पा, कडप्पा आंध्र प्रदेश में है, यह भी सुमेलित है। सलेम, सलेम तमिलनाडु में है, सही सुमेलित है। रायचूर, रायचूर केरल में नहीं है, रायचूर केरल में नहीं है बल्कि रायचूर है कर्नाटक में, इसलिए यही गलत है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले जो अलास्का में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले जो अलास्का में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? तो चाड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। इथोपिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं, लेकिन
चाड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील का नाम दिया गया है और सूची 2 में स्थान का नाम दिया गया है। तो हमें बताना है कि ये झील, इन सूचियों में दिया गया झील किस स्थान पर स्थित है। आइए देखते हैं। लडोगा झील, लडोगा झील रूस में स्थित है। न्यासा झील, न्यासा झील तंजानिया में स्थित है। टाना झील, टाना झील इथोपिया, टाना झील इथोपिया में स्थित है। और टिटिकाका झील बोलोविया में स्थित है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मरुस्थल है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है डाउन्स, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। यह ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला हेमेटाइट के लिए समृद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर, बिहार का भागलपुर हेमेटाइट में समृद्ध जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी चंपारण जिले से निकलती है और खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण जिले में चौतारवा चौर के सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार में विंध्य रोग का विस्तार किस जिले में है। सही उत्तर हो जाएगा रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा समूह भूकंपीय क्षेत्र 5 में पूरी तरह से आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी और सुपौल, मधुबनी और सुपौल पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मत्स्य बीज में अग्रणी जिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा जिला, दरभंगा जिला मछली के बीज के उत्पादन में अग्रणी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा समूह नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज। सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज नेपाल से सटे हुए जिले हैं। नेपाल से सटे हुए जिलों की संख्या है 7, जबकि उत्तर प्रदेश से हमारे 8 जिले लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल से 3 जिले और झारखंड से 8 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और निवासी और प्रवासी दोनों जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। यह आर्द्र भूमि है जो गोखुर झील पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी में विद्रोह को दबा दिया और 20 जून 1858 को ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। तो सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन ह्यूरोज। कैप्टन ह्यूरोज ने झांसी में विद्रोह को दबाया था और 20 जून 1858 को ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के समय निम्नलिखित में से वायसराय कौन था। सही उत्तर हो जाएगा एल्गिन द्वितीय। जब चापेकर बंधुओं ने रैंड नामक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी तब एल्गिन द्वितीय भारत का वायसराय था। यह 1894 से 1899 तक 1894 से 1899 तक भारत का वायसराय रहा था और चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में प्रशासन के केंद्रीयकरण की दिशा में अंतिम कदम माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 को। चार्टर एक्ट 1833 को ब्रिटिश भारत में प्रशासन के केंद्रीयकरण की दिशा में अंतिम कदम माना जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में
कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। तब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वुड डिस्पैच, जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है, 1854 में आया था। वुड डिस्पैच यह लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच आया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय में। डुरंड आयोग, डुरंड आयोग 1893 यह लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था। लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ समझौता 1916 हुआ था चैम्सफोर्ड के समय में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लीटन के समय में आया था। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 2143, 2143 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान में द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और उन्होंने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की और उस सरकार के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चटगांव आर्मरी रोड घटना से जुड़ा हुआ नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उषा मेहता। उषा मेहता चटगांव आर्मरी रोड घटना से जुड़ा हुआ नहीं था। यह जो चटगांव आर्मरी रोड घटना हुआ था यह 18 अप्रैल 1930 को हुआ था और इसमें शामिल थे आनंद प्रसाद गुप्ता, सुरेश सेन, कल्पना दत्त। सुरेश सेन के नेतृत्व में यह चटगांव आर्मरी रोड की घटना अंजाम दिया गया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि उषा मेहता उसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, सही है। सांप्रदायिक पुरस्कार 1931 में नहीं बल्कि यह 1932 में आया था, इसलिए यह गलत है, सही सुमेलित नहीं है। पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी 1929 में लाहौर अधिवेशन में। सीआर फार्मूला 1944 में आया था, यह भी सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, सही है। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, सही है। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, सही है। भारत के मार्टिन लूथर किंग, भारत के मार्टिन लूथर किंग ये दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। भारत को किला सरोजिनी नायडू, सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1886 में स्थापित परिदासक एक साप्ताहिक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल 1886 में स्थापित परिदासक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन नामित हुआ था? सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नामित हुए थे राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस के विरोध में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया था, किंतु पट्टाभी सीतारमन चुनाव में हार गए और सुभाष चंद्र बोस उस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। किंतु गांधी जी के विरोध करने के कारण उनके मान को रखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को उस अधिवेशन यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। और यह अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? सही उत्तर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1974 में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की व्यवस्था को कमजोर करने और उसके बाद होने वाली घटनाओं का मुकाबला करने के लिए संपूर्ण क्रांति या पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब क्षेत्र में 1907 में भारत माता सोसाइटी का आयोजन किसने किया था? सही उत्तर अजीत सिंह ने। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा जी थे। इन्होंने
1907 में भारत माता सोसाइटी का आयोजन किया था पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिहार और बंगाल क्षेत्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा युद्ध 1814 से 16 तक, गोरखा युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था? तो सही उत्तर हो जाएगा हेस्टिंग्स। गोरखा युद्ध के समय हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। यह गोरखा युद्ध हुआ था 1814-16 के बीच में, जिसे इंडो नेपाल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो युद्ध था सगौली की संधि 1816 से में सगौली की संधि हुई थी, जिसके बाद यह युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1772 से 82 की अवधि के दौरान संथाल क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा रमना अहदी ने संथाल क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से 1782 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दानापुर में 3 रेजिमेंट कंपनी के खिलाफ खड़े हुए थे और ये हुए थे 25 जुलाई को। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर में 3 रेजिमेंट कंपनी के खिलाफ 25 जुलाई को खड़े हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? सही उत्तर बांकीपुर पटना में। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। और गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। और पटना में जो 1912 में अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, इसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1908 में पटना में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी? सही उत्तर हो जाएगा अली इमाम ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र 1908 में पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी। शाहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक था जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और तख्ते खास को छीन लिया? सही उत्तर हो जाएगा इसका मुहम्मद शाह जब दिल्ली का बादशाह था, तब नादिर शाह ने आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, साथ में तख्त-ए-ताउस को छीन लिया और उसके साथ ही कोहिनूर हीरा उसके साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान ख्वारिज्म शाह को शरण देने से मना करके मंगोल नेता चंगेज खान से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा था? सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। वर्णी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपने प्रशासन में जमा-दमी यानी कि मासिक वेतनमान प्रणाली को जोड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने मासिक वेतनमान प्रणाली को जोड़ा था, जिसे जमा-दमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तारीख-ए-शेरशाही नामक ग्रंथ लिखी है? सही उत्तर अब्बास सरवानी ने तारीख-ए-शेरशाही नामक ग्रंथ लिखी है। मिन्हास-उल-सिराज, पहला ऑप्शन है मिन्हास-उल-सिराज, यह तबाकत-ए-नासरी के लेखक हैं। जियाउद्दीन बर्नी ये तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक हैं, जबकि तारीख-ए-शेरशाही के लेखक हैं अब्बास सरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगल की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान इल्तुतमिश ने बिहार में दिल्ली का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मलिक अलाउद्दीन जानी को। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कलिंग के राजा खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? चेदी राजवंश, जिसे महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को पौराणिक ग्रंथों में एक रात या एकमात्र सम्राट के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद को एक रात के रूप में जाना जाता है, जिसने शुंग वंश को उखाड़कर मगध क्षेत्र में नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रादेशिका आधुनिक जिलाधिकारियों, मौर्य प्रशासन के दौरान आधुनिक जिलाधिकारियों को प्रादेशिका कहा जाता था। सही है। अक्षतपाल महालेखाकार को कहा जाता था, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट है समाहर्ता राजस्व के कलेक्टर जनरल को समाहर्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रदेशता फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध गोपिका गुहा भवन मंदिर का निर्माण करवाया था? सही उत्तर दशरथ ने। अशोक के पौत्र दशरथ ने गोपिका गुहा भवन का निर्माण कराया था। यह परिसर बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पहला चीनी तीर्थयात्री था? तो सही उत्तर हो जाएगा फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इत्सिंग ने 673 ईस्वी में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस ने। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। इस समय पाटलिपुत्र के राजा थे अशोक। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, उस समय राजा था अजातशत्रु और इसके अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, जिस समय कालाशोक शासक था और इसकी अध्यक्षता की थी साबाकामी ने। चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, तब कुंडलवन कश्मीर में राजा था कनिष्क और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के बिहार सेक्टर के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है सीमा धूंडिया। 32वां बिहारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? माधव हाड़ा को। 32वां बिहारी सम्मान 2022 प्रदान किया गया है माधव हाड़ा को। उनका पुस्तक का नाम है पचारंग। माधव हाड़ा के पुस्तक का नाम है पचारंग चोला पहाड़ सखीरी। पचारंग चोला पहाड़ सखीरी पुस्तक के लेखक माधव हाड़ा को 32वां बिहारी सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज्जिका बोली मुख्यतः बोली जाती है किस क्षेत्रों में? सही उत्तर है वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर में बज्जिका बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इन्वेस्टर्स मीट पटना 2022 आयोजित किया गया था। यह आयोजित किया गया था 29 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट का क्या अर्थ है? बेस्ट का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम। बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम बेस्ट, यह यूनिसेफ की मदद से बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र मांझी का निधन किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 को आध्यात्मिक गंतव्य में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान श्रेणी से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा बोध गया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में किया जा रहा है। यह किस जिले में? यह है सारण जिले में। सिताब दियारा सारण जिले में है। नेक्स्ट है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती कब मनाई गई? तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई थी 21 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नगरपालिका चुनाव 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मनोज वाजपेयी को, अभिनेता मनोज वाजपेयी को
और अभिनेता पंकज त्रिपाठी को, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी को, जो बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सही उत्तर गौतम बोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 2027 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था मिस्र के शर्म अल शेख में। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में कोप 27 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस 2022 मनाया जाता है 15 नवंबर को। यह बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की है? सही उत्तर हो जाएगा विश्व मेट्रोलॉजिकल संगठन, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? सही उत्तर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्तक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। नेक्स्ट है, विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समावेशन, हर बच्चे के लिए। विश्व बाल दिवस 2022 का थीम था समावेशन, हर बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा विनीत कुमार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह 53वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल फेस्टिवल 2022 किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ खोला गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर में। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता केंद्र श्रीनगर में खोला गया है। यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? सही उत्तर है डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो यूयू ललित का स्थान लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह पिछले 24 वर्ष में पहले गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं नताशा पिर्क मुसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह एंजेला मार्केल को, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को का शांति पुरस्कार शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने छात्रों के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 218 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह 282 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कितने समय में पार करेगी? आइए हल करते हैं। ट्रेन की लंबाई दी गई है 288 मीटर, और इसकी गति दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड।
अब हमारे पास है प्लेटफॉर्म की लंबाई 282 मीटर। तो कुल लंबाई को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 218 मीटर और 282 मीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 2 10, 8 1 9, 1 10 के 0 और 2 2 4 1 500। इस 500 मीटर बटा 50/3 इक्वल टू 30 सेकेंड। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है 10 अंकों की संख्या, 10 अंकों की कोई संख्या दी हुई है जो 9 से विभाज्य है और x माइनस वाई बराबर 3, तो 5x प्लस 3 का मान क्या होगा। आइए हल करते हैं। ये जो संख्या दी हुई है ये 9 से विभाज्य है, 10 अंकों की एक कोई संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए, किसी भी संख्या को 9 से विभाज्य होने के लिए शर्त होता है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इन सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इन सभी अंकों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 36 9 से विभाजित हो जा रहा है, इसे छोड़ देते हैं। अब बचा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और एक दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 3। इस समीकरण को जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। x और y का मान इस में रखेंगे, 5x प्लस 3y। 5x प्लस 3y में x का मान 6 और y का मान 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 5 गुना 6 प्लस 3 गुना 3, 6 5 30 और 3 तिया 9। सही उत्तर 39, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सुरेश को अपना कंप्यूटर 17,000 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि अर्थात 85%। 85% बराबर है 17,000, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 17,000 बट्टे 85 गुने 100 बराबर ये हो जाएगा 20,000। यदि वह इसे 20,444 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होता है। अब 20,484 रुपये में बेचता है, विक्रय मूल्य 20,484 रुपया होता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत होता है, उसे लाभ होगा। लागत मूल्य हमारा 20,000 है और विक्रय मूल्य हो जाएगा 20,448। 20,448 में से लागत मूल्य को घटा देंगे तो हमें हो जाएगा लाभ प्राप्त हो जाएगा। लाभ होगा 448 और यह कितने प्रतिशत है, तो 448 बटा 20,000 गुना 100 इक्वल टू 2.24% लाभ प्रतिशत। सही उत्तर हो जाएगा 2.24%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरी माँ के बेटी के पिता हैं। राम चित्र वाले व्यक्ति से किस तरह संबंधित हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक चित्र है और राम की जगह पर स्वयं को रख के इस क्वेश्चन को बनाइए। तो राम ने कहा कि वह मेरी माँ के बेटी, मेरी माँ के बेटी यानी कि मेरी बहन के पिता यानी कि मेरे भी पिता। तो राम चित्र वाले व्यक्ति से किस तरह संबंधित है, तो पिता पुत्र का संबंधित है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन इस महीने की 25 तारीख का दिन होगा। तो तीसरा दिन सोमवार होगा, अर्थात इसका अगला सोमवार 10 को होगा, फिर इसका अगला सोमवार 24 को होगा और कह रहा है कि 25 तारीख का दिन क्या होगा, यानी कि 24 तारीख को जब सोमवार है तो 25 तारीख को हो जाएगा मंगलवार, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक चैरिटी शो में बेचे गए कुल टिकट 420 थे, उनमें से आधे टिकट 5 रुपया की दर से बेचे गए। 420 का आधा हो जाएगा 210 को बेचा गया 5 रुपया के दर से। इसका मतलब 210 टिकट का मूल्य हो जाएगा 1050 रुपया। फिर कह रहा है कि 1/3 टिकट 3 रुपया की दर से बेचे गए। 420 का 1/3 हो जाएगा 140। 140 को 3 रुपया की दर से बेचा गया, मतलब कि 420 रुपया का। फिर और बाकी 2 रुपये दर से बेचे गए और शेष 2 रुपये दर से बेचे गए। तो अभी तक टिकट हमारा बिक गया 210 और 140। 210 और 140 टिकट बिक गया। इसे जोड़ेंगे 4 1 5 2 1 3 350 टिकट। 420 में से 350 टिकट बिक गए हैं, अर्थात 450 में से 420 में से 350 को घटा देंगे तो आएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 70 टिकट। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 70 टिकट 2 रुपये की दर से बेचे गए। 70 टिकट 2 रुपये की दर से, मतलब कि 7 दूने 14 140 रुपये का। तो कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? अब इन 3 राशियों को जोड़ देंगे तो हमारा सही उत्तर निकल जाएगा। 4 2 6 5 11 1 1 2 4 6 16 1610 रुपया। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक सीरीज दिया हुआ है, इनमें खाली स्थान को भरना है। यह देखना है हमें है कि यह सीरीज जो है किस नियम का अनुसरण करता है। उसी नियम का अनुसरण करते हुए इस खाली स्थान को हम लोगों को भर देना है। तो देखते हैं 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। इस 14 में 23 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 + 4 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि 23 में 5 + 4 + 4 जोड़ते हैं तो 36 हो जाता है। इस 36 में 5 + 4 + 4 + 4 जोड़ेंगे तो 53 आ जा रहा है। अब देखते हैं यह कि कौन सा सीरीज अनुसरण कर रहा है। देखिए पहले 5 जोड़ा गया, फिर उसमें 5 में 4 जोड़ा गया 1 4, दूसरी बार 5 में 2 4 जोड़ा गया, तीसरी बार 5 में 3 4 जोड़ा गया, तो चौथी बार 5 में 4 जोड़ा जाएगा। इसका मतलब 5 53 + 5 + 4 बार 4 1 2 3 4 4 बार 4 को जोड़ेंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। उत्तर हो जाएगा डी 74। अब 74 में 5 + 5 बार 4 यानी कि 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99, अर्थात हमारा सही उत्तर हो जाएगा 74 और इस सीरीज को यह पूरा भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल सतह एक अर्धगोलाकार ठोस की है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 48 का हो जाएगा। अर्धगोले के कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 3πr², 3πr², अर्थात 3 × 22/7 × 7 × 7, ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही उत्तर ए। नेक्स्ट है, एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% कपड़ा पर, 18% घर पर और 7% अन्य खर्च पर खर्च करता है और उस परिवार की मासिक आय है 4000 रुपया। इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा कुल 65%। वह अपनी मासिक आमदनी का 65% खर्च कर देता है और उसका मासिक आमदनी है 4000 रुपया, तो उसका बचत हो जाएगा 4000 रुपया। उसकी मासिक आमदनी यानी कि 100% है। इस 100% में से 65% वह खर्च कर देता है, तो 100 में से 65% घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 5, और ये हो जाएगा 35%। 35% बचत करता है, तो 4000 का 35% निकालेंगे। 4000 का 35% हो जाएगा 5 चौके 20, 2 और 4 3 12, 2 14, 1400 रुपया हो जाएगा
एक महीना में वह इतना खर्च करने के बाद से 1400 रुपया पर मंथ बचा लेता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार लगभग कितने महीने में 15,000 रुपया बचा लेगा। तो इसके लिए 15,000 में 1400 से भाग कर देंगे तो ये बचेगा 10.71 अर्थात 11वें महीने में वह 15,000 रुपया बचा लेगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तय करता है। तो उसकी औसत गति क्या होगी। तो साइकिल सवार द्वारा कुल समय निकालेंगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 15 किलोमीटर दूरी तय करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसलिए 15/15 प्लस 20/25 प्लस 25/15, इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 52/15 घंटा वो साइकिल चलाता है। अब कह रहा है कि उसकी औसत गति क्या थी। तो साइकिल सवार द्वारा कुल दूरी तय की गई, कुल दूरी 15 + 25, 15 + 20 + 25 बराबर 60 किलोमीटर। साइकिल सवार द्वारा 60 किलोमीटर कुल दूरी तय की जाती है और समय लगता है 52/15 घंटा। तो इसलिए उसका औसत चाल निकालेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है हमारा 60 किलोमीटर और समय है 52/15। ये हो जाएगा 60 × 15/52 बराबर 17.3 किलोमीटर प्रति आवर। सही उत्तर हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई 17.3 किलोमीटर नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई। धन्यवाद।